सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर स्थानीय परीक्षाओं के लिए मार्कशीट ग्रीन शीट इस प्रकार करें जनरेट। कक्षा 1 से 4, 6 व 7 तथा 9 व 11 सभी कक्षाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साला दर निरंतर अपडेट होता रहता है। इस अपडेट के साथ कई तरह के ऑप्शन ऐड होते हैं, तो कई ऑप्शन आप डिलीट हो जाते हैं, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर दे दी जाती है। आज कुछ नया अपडेट आया है शाला दर्पण पर, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा तक की जो अंत में ग्रीन शीट या मार्कशीट बच्चों को दी जाती है, वो जनरेट करके उसका ऑप्शन आ चुका है। तो आप स्थानीय परीक्षाएं जो भी है, चाहे वो कक्षा 1 से 4 है, 6 व 7 है या 9 व 11 है, सभी कक्षाओं की मार्कशीट है वो इस प्रकार इसमें जनरेट कर सकते हैं। शाला दर्पण पर आपको ग्रीन शीट या मार्कशीट जनरेट करने का ऑप्शन दे दिया गया है। यहीं से आपको जनरेट करके बच्चों को वितरण भी करनी है। साथ ही दोस्तों, इसके अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ये भी बता दें कि किसी भी प्रकार के ग्रेड देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अंक अर्थात नंबर बच्चों के फीड करने हैं और वो ग्रेड में ऑटोमेटिक ही परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड यानी कि मार्कशीट आपको एक बच्चे की दिखाई जा रही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप जो बच्चे की देख रहे हैं, इस मार्कशीट में किसी भी तरह के जो अंक है वो नहीं दिए गए हैं, इसमें सभी है वो ग्रेड दिए गए हैं। तो आप ये ग्रेड किस प्रकार परिवर्तित होंगे इसके बारे में जानकारी करेंगे। जैसे हिंदी की बात करें तो बी ग्रेड है, इंग्लिश में बी ग्रेड है, मैथ में बी ग्रेड है और ये सभी में ग्रेड बी ई आ रहा है। और हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ईवीएस और एसयूपीडब्ल्यू। तो यहाँ पे दोस्तों ये कक्षा आप देख पा रहे होंगे कक्षा फर्स्ट। तो कक्षा फर्स्ट में आपको ईवीएस में किस तरह भरने हैं नम अंक, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही फिजिकल हेल्थ एजुकेशन है, उसमें आपको किस तरह अंक भरने हैं, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको शाला दर्पण पर आप अपनी ग्रीन शीट या मार्कशीट स्थानीय परीक्षाओं हेतु किस प्रकार जनरेट करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा गूगल क्रोम में। यहाँ जाकर टाइप कीजिए राजरमसा। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे मैंने टाइप किया है गूगल में राजरमसा। तो पहली वेबसाइट हमारे सामने जो आ जाती है, इसी को आपको ओपन कर लेना है। क्लिक कर दीजिए एक बार। क्लिक करने पर दोस्तों शाला दर्पण ये खुल जाता है। यहाँ पे आपको जाना है लॉगिन की तरफ। तो आपको स्कूल लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ आपको स्कूल की लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर, यहाँ कैप्चा नजर आ रहा है वो डाल के है वो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं तो आपको शाला दर्पण का होम पेज यहाँ पे दिखाई देता है। शाला दर्पण का होम पेज आप आ जाते हैं तो यहाँ पे विभिन्न तरह के जो ऑप्शन नजर आते हैं, उनमें आपको जाना होगा स्माइल 3.0। ये ऊपर की तरफ जो विभिन्न टैब है, उसमें स्माइल 3.0 का एक टैब है, उसको खोल लीजिए। खोलने पर स्माइल 3.0 के अंतर्गत भी विभिन्न तरह के ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरेट एंड रिप्रिंट मार्कशीट सत्र 2021-22, यानी सत्र 2021-22 के लिए आप जनरेट कर सकते हैं और मार्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। आप देखें तो कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए एक बार। उससे पूर्व दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और अर्धवार्षिक के नंबर और इसी के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के अंक नहीं चढ़ाए हैं, तो ये मार्कशीट ग्रीन शीट जनरेट नहीं होगी। इसके लिए आपको बच्चों के सभी ये जो अंक है वो चढ़ाना अनिवार्य है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों तरीके। अगर अंक नहीं चढ़ाते हैं तो क्या शो होगा, अंक चढ़ाते हैं तो क्या शो होगा। तो आपको सबसे पहले तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए सेशन, क्लास और सेक्शन। तो यहाँ पे सेशन सेलेक्ट है पहले से, क्लास आपको सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट करना है। नीचे शो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। शो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके विद्यालय में आपकी जो आपने कक्षा सेलेक्ट की है उसमें जितने विद्यार्थी होंगे उस सभी में ये शो हो जाएंगे। अब शो होने पर आपको यहाँ पे देखिए जनरेट रिजल्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, जनरेट रिजल्ट का। तो जनरेट रिजल्ट के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा कि आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस, क्या आप प्रोसेस करना चाहते हैं। अगर यस तो आप ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपने एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा के अंक नहीं चढ़ाए हैं तो आपका इस तरह से मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा कि एनुअल एग्जाम नॉट फील्ड और अब्सेंट, यानी वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत नंबर नहीं चढ़ाए गए हैं, अंक नहीं चढ़ाए गए हैं या वो अब्सेंट है। अगर आपने नहीं चढ़ाए तो इस तरह का मैसेज आएगा। अन्यथा अगर आपने चढ़ा दिए हैं तो इस तरह का मैसेज आएगा कि रिजल्ट जनरेट सक्सेसफुल। तो आपको एक बार इसको क्लोज कर देना है।
तो नीचे की ओर चलते हैं। तो नीचे की ओर देखिए आपको प्रिंट के लिए ये ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके ऊपर जब आप एक बार क्लिक कर देंगे, यानी प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये मार्कशीट आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सेशन 2021-22 के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको शो कर दिए जाएंगे। ये तो दोस्तों हुई मार्कशीट जनरेट की बात। अब हम बात करेंगे ग्रीन शीट जो जनरेट आपको करनी है उसकी बात। तो ग्रीन शीट किस प्रकार जनरेट करेंगे, तो उसके लिए आपको तो वही शाला दर्पण पे ही जाना है, उसी पेज पे स्माइल 3 के इस ऑप्शन पे जब आप आएंगे, क्लास और सेक्शन ऐप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे अब आपको शो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको शो ग्रीन शीट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप शो ग्रीन शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको सभी बच्चों की ग्रीन शीट शो होगी। अब ये ग्रीन शीट क्या है कि ग्रीन शीट के अंतर्गत आपने जो जो नंबर बच्चों के चढ़ाए हैं वो नंबर आपको शो होंगे। उसमें जो मार्कशीट आ रही थी उसमें आपको सिर्फ ग्रेड शो हो रहे थे, और जो ग्रीन शीट है उसके अंतर्गत आपको नंबर शो होंगे। नंबर के अंतर्गत विद्यार्थियों के जितने नंबर है, प्रथम परख, द्वितीय परख, हाफ ईयरली या ईयरली, जितने एग्जाम में नंबर है, साथ ही उसके हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, SUPW, जितने EVS में जितने नंबर है वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, प्रथम परख में पोर्टफोलियो ओरल नहीं थे, इस वजह से ये डैश शो हो रहा है। MCQ यानी क्वेश्चन थे, मल्टीपर्पज क्वेश्चन थे, जो वो नंबर यहाँ पे आपको शो करेंगे। सेकेंड टेस्ट में भी यही रहेगा। और हाफ ईयरली की बात करें तो पोर्टफोलियो में कितने नंबर आपने दिए हैं, ओरल में कितने दिए हैं, और MCQ यानी रिटन टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, ये सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ईयरली एग्जाम की, अर्थात एनुअल एग्जाम की। एनुअल एग्जाम में आपने जितने चढ़ाए हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, पोर्टफोलियो, ओरल और ये MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये नंबर शो करेंगे। अब बात कर लेते हैं ये जो नंबर है आर्ट एजुकेशन के, SUPW के, EVS के, वो किस प्रकार शो करेंगे। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो ग्रीन शीट है और ये जो मार्क शीट है, ये आपको आगे पीछे प्रिंट करनी होगी ताकि बच्चे को मालूम चल सके कि उसके नंबर कितने आए हैं और ग्रेड कितने आए हैं। मार्क शीट के पीछे अगर ग्रीन शीट प्रिंट होगी तो विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ पाएगा, और साथ ही उसके गार्जियन है अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि A+ ग्रेड में कितने नंबर है, A ग्रेड में कितने हैं, B ग्रेड में कितने हैं, यानी बच्चे के कितने नंबर आए हैं और उसको कौन सा ग्रेड मिला है, दोनों ही आगे पीछे जब प्रिंट होगा तब उस गार्जियन उसको समझेंगे। अब हम दोस्तों बात करेंगे ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, SUPW और EVS के। एक बात हम बता देते हैं कि ये सभी जो नंबर है वो आपको स्माइल 3 के अंतर्गत ही चढ़ाने हैं। आपको जाना होगा स्माइल 3.0 के अंतर्गत। स्माइल 3.0 के अंतर्गत आपको स्माइल असेसमेंट में जाना है। स्माइल असेसमेंट आप एक बार खोलने पर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, पैटर्न कौन सा है और एग्जाम असेसमेंट कौन सा है। उसके बाद शो बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ऑल सब्जेक्ट का देखना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, EVS या अदर सब्जेक्ट। तो ऑल सब्जेक्ट का आप एक बार खोलकर नंबर चढ़ा दीजिए। और यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाएगा फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम। तो एनुअल एग्जाम चढ़ने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नंबर चढ़ाने के लिए इस तरह के दोस्तों ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं, जहाँ जो सब्जेक्ट है उसका नाम पहले आएगा। जैसे ये H लिखा हुआ है तो हिंदी के पोर्टफोलियो, हिंदी के ओरल, हिंदी के MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी रिटर्न पेपर में कितने आए हैं। और आगे की तरफ से आप इस तरफ जाएंगे तो आपको EVS का भी ऑप्शन मिल जाएगा और आर्ट एजुकेशन का भी नंबर मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको 100 में से आपको अंक देने हैं। 100 में से जितने विद्यार्थियों के आ रहे हैं उतने देकर आप ग्रीन शीट और मार्कशीट जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये ग्रीन शीट और मार्कशीट जनरेट करने की जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाई है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।